हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7 का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लेसन इजी वे में समझेंगे। आपको याद है बच्चों, कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं? सेगमेंट, सामने सामने की लाइन। इफ सेगमेंट हैव इक्वल लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। इक्वल लेंथ रही तो वो क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ठीक है। एंगल, इफ मेजर ऑफ एंगल आर इक्वल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल का मेजर सेम रहा तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है। इफ रेडियस आर इक्वल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। जब रेडियस सेम रहता है किसी भी सर्कल का तो वो कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान है ना ये बच्चों आपको। अब हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं। द रे थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल which divides the angle into two equal parts is called a bisector of angle। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? एंगल ए बी सी है, ठीक, और उसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है? बी एम, ये रे है। और दोनों एंगल, जो दो एंगल बने हैं वो दोनों एकदम सेम रहेंगे। ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ through the midpoint of the line segment is called the perpendicular bisector of the segment। लाइन PS दी हुई है, ठीक है, और उसको बाइसेक्टर क्या है? CD है। लाइन डिवाइड अ लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली इन अ हाफ while forming a perfect right angle। इससे क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लाइन क्या होती है? वो क्या फॉर्मेट होता है? परफेक्ट राइट एंगल। The property of angle bisector of a triangle. The angle bisector of the triangle are congruent. The point of the convergence of an angle bisector of a triangle is denoted by I and is called the incenter. Is the interior of the triangle is equivalent from the sides of the triangle, that is IA is equal to IB is equal to IC। ठीक है। अभी नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। द पॉइंट ऑफ द concurrence of the perpendicular bisector of the sides of a triangle is called circumcenter and is denoted by C। is equivalent from the verticals of the triangle, that is CX is equal to CY is equal to CZ। अब हम एक पजल सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? मैथिली, शीला और अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। अ टॉय शॉप मस्ट बी बिल्ड इक्विडेंट फ्रॉम द ऑल 3 हाउसेस विथ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सॉल्व दिस। क्या है? तीनों के घर से सेम डिस्टेंस पे एक टॉय शॉप बनाना है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? जहां घर है, सबसे पहले स्टेप क्या? ट्रीट द हाउस एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। वर्टिसाइज ऑफ द ट्रायंगल, यानी साइड बनाएंगे। जैसे अजय का घर एक जगह बनाएंगे, दूसरी जगह शीला का और तीसरी जगह मैथिली का, यानी ये क्या बन गया? ट्रायंगल। ठीक है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इमेजिनरी साइड्स। जो हमने इमेजिनरी साइड बनाई है, यानी वो जो 3 साइड हमने बनाई है, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ये सब करने के बाद द इंटरसेक्टिंग इज द सर्कमसेंस, जहां एक पॉइंट मिलता है वो उसको क्या बोलते हैं? सी। ये तीनों बाइसेक्ट करने के बाद तीनों लाइन हम ज्वाइन करते हैं, जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइनें मिलती है उसको सी करेंगे। वहां क्या होगा? टॉय शॉप बनाएंगे। बिकॉज सी इज द ऑलवेज इक्विडेंट फ्रॉम द वर्टिस, इट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द शॉप। वो सी से तीनों का घर सेम डिस्टेंस पे रहेगा। कोई भी ये क्या ज्योमेट्रिकल फिगर बनाने से पहले थोड़ा सा एक रफ बना लेने का, इमेजिनरी। ठीक है। उसके पहले क्या करने का कि समझो 4 सेंटीमीटर दिया और 8 सेंटीमीटर दिया है।
तो आपको 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले नाप के नहीं करना है स्टार्टिंग में रफ में, पर थोड़ा सा तो अंदाज रहेगा ना कि ये छोटा रहेगा और बड़ा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी साइड दी हुई रही है वो नीचे लिखने का, कभी भी बेस पे तो बड़ी साइज लेंगे तो आपका ज्योमेट्रिकल जो फिगर बनेगा वो प्रॉपर बनेगा। कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए हम रैंडमली इंफॉर्मेशन से हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, उसके लिए अपने को परफेक्टली 3 करेक्ट पैरामीटर चाहिए, तो ही वो ट्रायंगल बनेगा। पहला पैरामीटर क्या है, ASA, 2 एंगल प्लस इंक्लूड साइड, हाँ, तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 2 एंगल्स हैं। दूसरा है पैरामीटर SSS, 3 साइड्स, तो एब्सोल्यूट फ्रेमवर्क, यानी 3 साइड दिए रहेंगे तो भी हम क्या कर सकेंगे, एंगल बना सकेंगे। 3 साइड में SSS में तीनों साइड सेम है। SAS, 2 साइड्स प्लस इंक्लूड एंगल, या तो 2 साइड दिए हुए हैं और एक एंगल दिया हुआ है तो भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। RHS, राइट एंगल प्लस हाइपोथेनियस प्लस साइड, इसमें राइट एंगल दिया रहता है, सामने हाइपोथेनियस यानी राइट एंगल के सामने की साइड दी हुई रहती है और एक साइड दिया हुआ रहता है। ये सब चीजें रही तो ही हम प्रॉपर एंगल बना सकते हैं। अब हम SSS यानी 3 साइड दी हुई रही तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करने का वो सीखेंगे। गिवन एग्जांपल में XY दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, YZ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और XZ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड आपको बोला हुआ है नीचे रखने का और पहले रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे हाथ से। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे XY, बेस कौन सा रहेगा, बड़ा, तो बड़ा क्या है 6 सेंटीमीटर XY। बाद में X के ऊपर 5 सेंटीमीटर हम लोग नापेंगे और X के ऊपर कंपास रख के एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 4 सेंटीमीटर लेके Z के ऊपर कंपास बोर्ड रख के आर्क बनाएंगे और ये दोनों आर्क जहां मिलते हैं उसको वहां पर हम Z नाम देंगे और वो ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। अब हम SAS, 2 साइड एंड एंगल दिया हुआ रहा तो एंगल कंस्ट्रक्ट कैसे करने का वो सीखेंगे। PQR एंगल दिया हुआ है, लेंथ PQ 5.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल P इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड 50 डिग्री सॉरी, और लेंथ PR यानी PR 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले पहला काम रफ बनाने का। रफ में बड़ा साइड सबसे नीचे 5.5 नीचे है और 50 डिग्री का यानी वो राइट एंगल से छोटा ही रहेगा, अंदाजे से बना लेने का, ठीक है। ये आपने रफ बना लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेके 5.5 सेंटीमीटर करेंगे, उसके बाद अपना 50 डिग्री का करेंगे हम लोग, एंगल बना लेंगे और P के ऊपर कंपास रख के 5.5 सेंटीमीटर लेके एक आर्क बनाएंगे, कौन सी लाइन पे, PG लाइन पे, ठीक है। वो आर्क जहां मिलता है और वो उसको फिर P और Q को मैच करेंगे, तो ये बन गया अपना ट्रायंगल। अब हम ASA यानी 2 एंगल इंक्लूड साइड, उसका एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करने का वो देखेंगे। गिवन एग्जांपल में YX इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ZXY इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड XYZ इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो इसके अंदर पहले बेस क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको आप XY नाम देंगे, YX नाम मत देना। फिर जहाँ X है वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है और Y है जहाँ वहाँ 100 डिग्री का एंगल बना के क्या बनाना है, रे बनाना है। ये गिवन जो फिगर है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। अब हम RHS यानी राइट एंगल, हाइपोथेसिस और साइड दिया रहा तो एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करने का वो देखेंगे, ठीक है। इसमें लेंथ हाइपोथेसिस 5 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया है और LMN 90 डिग्री। तो इसमें जो बड़ी लेंथ है वो नीचे नहीं लेना है, वो ध्यान रखना है। हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, राइट एंगल के सामने की साइड। तो राइट एंगल के सामने की साइड M क्या है, तो पहले अपने को MN नीचे बनाना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि M 90 डिग्री है, उसके सामने की साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। समझ में आया बेटा, उस हिसाब से आपको बनाना है। यानी 3 सेंटीमीटर पहले बेस बनाएंगे, फिर M पे एंगल रख के 90 डिग्री बनाएंगे और उसके बाद
एन से वो लेके एन लेंगे, एन से कंपास रख के 5 सेंटीमीटर करके उसको आर्क बनाएंगे। कहाँ पे? एम्प्टी, जहाँ हमने राइट एंगल की लाइन बनाई है। आया समझ में बेटा? तो बताओ बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।